सत्साहिब प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिमाग को खाली कर खुशी मनाना शुरू करो, क्योंकि आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं कि जब तक हमारा दिमाग खाली नहीं होगा तब तक के लिए हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। तो आइए आज हम अपनी सामर्थ्य के लिए, अपनी सक्सेसता के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने आप की कामयाबी के लिए पहले बहुत गहराई से विचार करें कि हमारे गेट पर 3 शक्तियाँ खड़ी हैं। एक शक्ति का नाम है सफलता, एक का नाम है प्रेम और एक का नाम क्या है, उसका नाम आप बताएं। उसको अगर हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि सफलता, प्रेम और शांति, क्या बताया, शांति। जब प्रेम, शांति और सफलता तीनों मिलती हैं तो प्रेम का प्रतीक शांति और शांति का प्रतीक परमात्मा। अब ये तीनों हमारे गेट के आगे खड़ी है, तो हम इन तीनों में से किसी को कहें कि एक अंदर आ जाएं, तो एक ने कहा कि मैं अगर अंदर आ जाऊंगी तो हम सारे आ जाएंगे। एक ने कहा मैं अंदर आ जाऊंगी तो हम तीनों नहीं आएंगे। तो कौन सा आना चाहिए हमारे पास? पहले प्रेम आना चाहिए। प्रेम अगर हमारे अंदर जमा हो गया तो आप सोचिए और विचार करिए कि शांति और सफलता वो दोनों की दोनों अपने आप साथ आ जाती है। तो आओ प्यारे बच्चों, अभी पिछली वीडियो में जो आपने सुना उसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि चढ़ता और गिरता कौन है। ये हमारी बुद्धि है, ये है बुद्धि। इस बुद्धि को किसके साथ जोड़ते हैं हम? इस बुद्धि को यानी इस 5 नंबर को जहां हम जोड़ेंगे वहीं पे जुड़ जाएगा। ये 5 नंबर है, इसके 4 नंबर इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, ये बीच का 5 होता है। 5 के बाद जैसे 6, 7, 8 और 9, और इधर देखते हैं 1, 2 और 3, 4। अब ये 4 इधर हैं और 4 इधर नंबर हैं और बीच में ये 5 नंबर है। अगर ये नंबर इधर जाता है तो क्या मिलता है, इधर जाता है तो क्या मिलता है। इन नंबरों को अगर आपने समझ लिया, इनके घरों को समझ लिया, इनकी विचारधारा को समझ लिया, तो फिर आप कहाँ पहुँच जाओगे? इस जगह पर पहुँच जाओगे, शून्य स्थान पर। शून्य का मतलब 0 हो जाना। जब शून्य आ जाएगा आप में तो फिर क्या होगा? 1 के ऊपर शून्य लग गया तो 10 बन जाते हैं, आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। आप गिनती शुरू हो जाएगी तो इसको समझना है कि 10 का फार्मूला क्या होता है। हर इंसान के जीवन में दशक होते हैं, एक के शतक होते हैं। शतक और दशक को अगर समझ लिया आपने तो हर 10वें साल कोई न कोई परिवर्तन होता है, हर 7वें साल कोई न कोई परिवर्तन होता है। फिर आपने समझा कि 12वें साल 12 साल बाद में भी परिवर्तन होता है। क्यों, क्या होता है? 12 साल बाद में गुरु हर इंसान को 1 साल के लिए मौका देता है, यानी ज्ञान मौका देता है, कुदरत मौका देती है कि 12वें साल में जाकर एकदम से उसके कुछ कर्म होते हैं, उसके अनुसार मौका देता है कि अब ऊपर उठो। जब 12वें साल में ये बुद्धि हमारी गुरु के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाए तो फिर क्या होता है? वो इंसान 11 साल के अपनी कमाई इकट्ठी कर लेगा और अगला 12 साल आएगा, तब तक के लिए वो पूरा मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार ये दशक है। दशक का मतलब क्या होता है? 9 के बाद 10। अब 9 के बाद 10 जब आता है तो उस 10 के बारे में हमें समझना है। 9 में 1 जोड़ने के बाद 9 जमा 1
बराबर होता है 10। जब 9 और 1 दोनों जुड़ चुके हैं तो 10 हो गया। तो इसका मतलब आत्मा से मंगल यानी भौम गुरु जुड़ गया। ये जुड़ने के बाद हमारा नंबर 10 हो गया। तो 10वें साल बाद में एक बार फिर जुड़ता है मंगल के साथ, आत्मा का योग होता है और आत्मा का योग होकर उसको कुछ न कुछ नई विधि देता है। यानी एक बार उसमें तीक्ष्णता आती है, एक बार उसमें मजबूती आती है। तो ये 10 का नंबर है, ये दशक आता है। जीवन में जितने दशक आएंगे उतने दशक में कुछ न कुछ नया होने वाला होता है। और ये शतक आएंगे, शतक और समझ लेना है। शतक का मतलब होता है 7 साल बाद में। 7 साल बाद में जैसे बच्चा जन्मता है तो 7 वर्ष की आयु तक उसके दिमाग कोरा कागज होता है, उसके ऊपर जो लिख देते हैं वही मान लेता है, क्योंकि ये केतु का है, यानी आत्मा का प्रारूप है। ये आत्मा का प्रारूप हर 7वें साल आता है, हर 7वें साल आता है। इसको होश में रहना, अपने जीवन में याद रखना, प्रैक्टिकल करके देखना कि आपके जीवन में हर 7वें साल परिवर्तन होता है कुछ न कुछ। आपके जीवन में 10वें साल परिवर्तन होता है कुछ न कुछ। आपके जीवन में 12वें साल में भी परिवर्तन होता है कुछ न कुछ। इसलिए इस परिवर्तनशीलता को जानना है आपको कि जैसे वृक्षों में आपने देखा है कभी पतझड़ आती है, कभी बहार आती है, कभी वसंत ऋतु आती है। इस प्रकार हमारे शरीर में भी ये परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं, सब जगह परिवर्तन है। यानी हमारा जीवन और ये प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता को हमें समझना होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये बात पूरी तरह से समझ लिया है, इनको ध्यान से सुनो, और अगर ये आपने समझ लिया है तो अब आपको करना क्या चाहिए? अभी आपको 7, 10 और 12 को समझना है। 12 महीने क्या होते हैं, 10 क्या होते हैं और 7 क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें हमें पूरी समझनी है और समझ के आज के बाद में आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है तो एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ वाले शुक्र, यहाँ वाले शनि और यहाँ गुरु, इसको देखकर चलना है। यहाँ ऊपर ध्यान लगाना है हमें। जब हम ध्यान लगाएंगे तो नीचे से नाभि से जब हमारा सुरत ऊपर चलेगी तो शब्द और सुरत का योग मिलेगा। तो शुक्र है ये भोगों की जगह योग में पलट जाएगा। शनि है ये आलस की जगह चुस्ती में पलट जाएगा। जब हमारे यहाँ वाला शुक्र योग में पलट जाता है और शनि हमारा चुस्ती में पलट जाता है तो फिर हमारी ध्यान क्रिया ऊपर चली जाएगी और हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करना शुरू कर देंगे। जब ब्रह्मांड की सैर करेंगे तो तुम्हें जगह जगह पर ये पता लगेगा कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। ऊपर उठकर देखेंगे तो हमें सारी चीज़ नज़र आएगी और धरती पे बैठ के देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जितनी दूर हमारी निगाह जाती है वही दिखाई देगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इससे अगले चरण में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। उस नए अध्याय में आपको बताया जाएगा कि आप अपने शारीरिक क्रियाओं को कैसे काबू करें और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, किसी प्रकार का रोग है, वो भी दूर कैसे हो। उस रोग को हम बिना डॉक्टर के दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर ही डॉक्टर बैठा है, हमारे अंदर ही दवाइयाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ आओ हम सब मिलकर प्रार्थना भी करें कि सारी दुनिया शांति में रहे, सब जगह शांति बनी रहे। शांति शांति शांति। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही